अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और एमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। 13 तारीख को आपका ये इम्तिहान होना है। वक्त बहुत कम है, अब तो दरमियान में सिर्फ 2 रोज़ रह गए हैं। डिले एमडी कैट एक ट्रेंड चल रहा है और ज़ाहिर उस पर हज़ारों की तादाद में ट्वीट्स किए जा चुके हैं, लेकिन बेहिस लोगों पर और बेज़मीर लोगों पर इसका कोई असर होना है नहीं। और शायद अब नज़र भी नहीं आ रहा कि इसका कोई असर हो। अभी आप आज आपने अब्दुल कादिर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। बात तो वो करने आए थे, वो पिम्स बिल से मुतालिक और चीज़ों का क्रेडिट लेने आए थे, लेकिन जब वहाँ एमडी कैट से मुतालिक उनसे सवाल हो गया तो आपने बेहिसी का मुज़ाहरा देखा होगा, किस तरह बेहिसी के साथ वो ये कह रहे हैं। पहले तो उन्हें ये इल्म ही नहीं था कि एमडी कैट डिले कितना हुआ है, कोई तारीख़ उनको नहीं पता थी। ज़ाहिर है स्टूडेंट्स का एहसास ही नहीं है, तो ये तारीख़ें पता करके या उनके बारे में कोई मालूमात रख के करना क्या है। आस-पास सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट्स की एक फ़ौज होती है, उनका काम है वो चीज़ें याद रखें और वो इनको बताएँ, क्योंकि ये वज़ीर तो इसी तरह लगा दिए जाते हैं। जनाब की पार्टी का जो हेड है उसने बोल दिया कि जी इसको लगा दो और ये फ़लाँ मिनिस्ट्री पे काम करेगा। अब उसकी पीछे जो भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड हो या जो भी उसने उसका एक्सपीरियंस हो या नहीं हो। बहरहाल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ ज़रा आते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये तो हम एमडी कैट अब 13 तारीख को ही होने जा रहा है और हम अपोजिशन से और हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि सहूलियात फ़राम करें स्टूडेंट्स को और रास्ते उस दौरान बंद ना किए जाएँ। तो ये अपोजिशन क्या इनकी बात सुनेगी? क्या इससे पहले कोई इनकी बात सुनता रहा है, या आपस में अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे की बातें माना करती हैं, या एहतजाज करने वाले क्या किसी एम्बुलेंस को जिसमें लोग मर रहे होते हैं क्या उसको जगह दे देते हैं, जो ये इन स्टूडेंट्स को निकलने का रास्ता वो देंगे और उस दिन वो कोई एहतजाज नहीं करेंगे या सड़कें ब्लॉक नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं कि जी 1 महीना ये एग्ज़ाम डिले हो पहले हो चुका है, ये इम्तिहान, ये टेस्ट। फिर कान में उनको किसी ने बताया कि जी ये 1.5 महीना डिले हो चुका है। ना ये 1 महीना डिले हुआ है, ना ये 1.5 महीना डिले हुआ है भाई। ये 7 सितंबर को था और ये अब 13 नवंबर को होने जा रहा है। ये 2 महीने और 6 रोज़ यानी 66 रोज़ बनते हैं और बीच में 1 अक्टूबर का महीना ऐसा आया है कि जिसमें 31 दिन होते हैं, तो ये 67 रोज़ बनते हैं। यानी 2 महीने 7 दिन ये टेस्ट डिले हुआ है। वज़ीर सेहत साहब को कम से कम ये 2 सवा 2 लाख स्टूडेंट्स हैं, अंदाज़ा होना चाहिए था कि ये इस वक्त किस कर्ब से गुज़र रहे हैं, किस मुश्किल से गुज़र रहे हैं। और कम से कम फ़िगर ही आप, डेट्स ही आप सही बता देते तो लोगों को अंदाज़ा तो होता कि यहाँ चलें आपको कुछ तो मालूम है। उन स्टूडेंट्स की परेशानी से मुतालिक जब सवाल हुआ, कोई उनके पास जवाब नहीं है देने के लिए। जी वो आगे हमारे दाखिले और ये सारी चीज़ें वो जो मसला हो जाएगा। ये जो पीएमडीसी को ये बहाल कर रहे हैं, ये सिर्फ़ इनका अपना फ़ायदा है, इनका अपना सियासी फ़ायदा, इनका अपना माली फ़ायदा। आपको याद होगा पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर नौशाद ने पीएमसी का प्रेज़िडेंट बनने के बाद कादिर पटेल साहब के साथ ही बैठकर की थी। अगर इस वक्त कादिर पटेल एक कॉल करके उनको बोल दें या जाकर मुलाकात कर लें और कह दें कि जी ये थोड़ा-सा आप डिले कर लें, तो उनकी मजाल नहीं होगी, उनकी ज़रूरत नहीं होगी कि इसको वो डिले ना करें या ये हुकूमती जो वज़ीर हैं इनके अहकामात ना मानें। लेकिन चूँकि अब अपना मतलब निकल चुका है, चूँकि पीएमडीसी का बिल अब पहुँच चुका है वहाँ पर प्रेज़िडेंट के पास और वो इससे पहले साइन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, पीएमडीसी की बहाली इससे पहले नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए पीएमसी को पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। इस वक्त हुकूमत पीएमसी के साथ जाकर खड़ी हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर पीएमसी के तहत एग्ज़ाम होगा तो वो आप लोग के जो 6-6 हज़ार रुपये हैं, उसमें से 5,000 रुपये कानूनी तौर पर वापस नहीं करने होंगे, क्योंकि पीएमसी पिछली बार भी 6,000 रुपये ले चुकी है और पीएमसी के कानून के मुताबिक इसकी फ़ीस 6,000 ही है। अगर पीएमडीसी बहाल हो जाती तो कानूनी तौर पर या तो इनको वो 5,000 रुपये वापस करने पड़ते या फिर इनको एक तरमीम करनी पड़ती और उसकी फ़ीस 5,000 रुपये बढ़ानी पड़ती, तो इनको सियासी नुकसान होता। आप तमाम स्टूडेंट्स और पूरा मुल्क इनको फिर बुरा भला कहता और इनको उसी तनकीद का सामना करना पड़ता, पीएमडीसी को भी और इस हुकूमत को भी, जो कि इमरान खान की हुकूमत और पीएमसी को करना पड़ता था। ये वो मुआशी फ़ायदा था, ये वो सियासी फ़ायदा था, ये वो लालच थी पैसों की, जिसकी वजह से पीएमडीसी के मामले को लटकाया गया, इतना उसको डिले कर दिया गया कि वो फिर इन्हें पता था कि प्रेसिडेंट भी इसको डिले करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने गैर ज़रूरी तौर पर डिले किया, इतनी ताख़ीर से वहाँ भेजा, कोई उसका फ़ॉलो-अप नहीं ले रहा, कोई वहाँ से निकल के ख़बर नहीं आ रही, उससे मुताल्लिक कोई बात नहीं की जा रही। ये स्टैंडिंग कमेटीज़ की मीटिंग, ये सब बेकार मीटिंग्स हैं। एक मीटिंग आप देखें हो ही नहीं, यानी ख़ुद तो ये सेनेटर्स और एमएनएज़ जो कि प्रोटोकॉल में चलते हैं, ये अपनी मीटिंग्स में नहीं पहुँच पा रहे। और आप सोचें कि ये स्टूडेंट्स जो कि किसी कोई मोटरसाइकिल पे, कोई किसी अपनी प्राइवेट गाड़ी में, कोई किसी जनाब पब्लिक जो सवारी होती है उस पे, कोई रिक्शे, टैक्सी या उबर करीम वगैरह जिस तरह भी लोग जाएंगे, अगर खुदा न खास्ता कोई कहीं फंस गया तो ये उसका पूरा साल ज़ाय हो जाएगा। चलें वो 6,000 रुपये आप रखें, उस पर ऐश करें, अपनी बिल्डिंगें बनाएं, बाहर उससे मुल्क से बाहर जाके जायदादें ख़रीदें, लेकिन अगर उस दिन कोई एक स्टूडेंट भी रह गया टेस्ट देने से, तो सोचें उसका पूरा साल ज़ाय हो जाएगा। सोचें उस पर और उसके ख़ानदान पर क्या फिर गुजरेगी। लेकिन ज़ाहिर है ये अगर ये सब कुछ आप सोचते तो शायद इतनी सफाकियत के साथ और इतनी बेरहमी के साथ आप आकर और बातें करके चले नहीं जाते।
तो बहरहाल चलें, अब इन अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। ये जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी जो क्या उसका बैकग्राउंड था, क्या उनके जवाबात की क्या हकीकत थी, वो आपके सामने ज़रूरी थी रखना, ताकि आपको पता चल सके कि किसने चेहरे पर नकाब पहना हुआ है और किस-किस के नकाब अब इस मामले पर उतर रहे हैं। कम से कम आप लोगों को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि आप लोग इस मामले पर ये बड़े-बड़े सियासतदानों के चेहरों से नकाब उतर जाते हैं और उनकी असलियत खुलकर सामने आ जाती है कि ये वक्ती तौर पर अपने फ़ायदे के लिए तो आप लोगों का साथ देते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में जहाँ बात जब आकर कोई ऐसा मामला होता है कि जब वाक़ई हकीकी तौर पर साथ देना होता है, तो फिर ये जाकर अपने उन्हीं लोगों के साथ जिनके आपस में इनसे ताल्लुकात होते हैं, जिनको ये बग़ैर किसी मेरिट के मुख्तलिफ़ ओहदों पर लगाते हैं अपने फ़ायदों के लिए, उन्हीं के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं और उन्हीं की ज़बान बोलने लगते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।